नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत सीधे श्रीनगर के 7 कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे राहुल गांधी। सीधा लिए चलते हैं आपको, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले यहां पर पहुंचे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही देर में संबोधित करेंगे और यह भी आपको जानकारी दे दें कि इनकी ओमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात है। क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की आने वाले चुनाव को लेकर, इस पर मंथन हो चुका है। प्रेस को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में, वो भी आपको सुनाएंगे। दिलचस्प होने वाला है क्योंकि देखिए, इस बार का चुनाव सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। देखना होगा क्या कोई गठबंधन बनता है, क्या कोई गठबंधन नहीं बनता है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी दिखा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन मौजूद है। राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, कई सारे कार्यकर्ता और पत्रकारों की ये तस्वीरें इस वक्त आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संबोधन होगा। क्या होगी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल नैरेटिव और किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरेगी, क्या होगा मैनिफेस्टो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कुछ ही देर में राहुल गांधी का संबोधन आपको सुनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। अहमद मीर साहब भी वहां पर हैं। कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन इस वक्त इस मंच पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। जैसे ही संबोधन की शुरुआत होगी आपको सीधा लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। डॉक्टर से सीजीआई ने काम पर वापस जाने को कहा है। सीजीआई ने कहा है कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल वापस नहीं जाएंगे, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं गए तो अनुपस्थित माने जाएंगे। डॉक्टर्स का काम पर लौटना बेहद जरूरी। अभी डॉक्टर्स पर कार्रवाई न हो, अगर कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी दी जाए। जरूरत हुई तो हम सुरक्षा देंगे। कमिटी रेजिडेंट डॉक्टर्स का पक्ष भी सुने हैं। आपको यह भी बता दें कि सीजीआई की तरफ से कहा गया कि डॉक्टर्स की 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं होती है। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम कर रहे हैं। सभी पक्ष टास्क फोर्स को राय दे सकते हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज सुनवाई के दौरान ही ये जो बेंच है वो स्टेटस रिपोर्ट देख रही थी। इन सब के बीच में अपनी अपनी तरफ से बयान सामने रखे जा रहे थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई अहम बातें आज बेंच की तरफ से डॉक्टर्स को लेकर साफ तौर पर कही गई है। सीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि डॉक्टर्स काम पर वापस चले जाए। ये विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। लोग परेशान हैं और लोग डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उठाया कि उनको यह जानकारी है कि 36 घंटे हॉस्पिटल में काम किए जाते हैं। हालांकि सामने से एडवोकेट ने कहा कि वो सिर्फ 36 घंटे नहीं होते हैं, कई बार वो 48 घंटों में भी तब्दील हो जाते हैं। सीजीआई ने अपना भी एक इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद पब्लिक हॉस्पिटल में गया हूं जहां मेरे रिलेटिव एडमिट थे और मैं वहां फर्श पर सोया हूं। क्या हालात इस वक्त पब्लिक हॉस्पिटल्स के बने हुए हैं, उस पर यह बेंच अपनी टिप्पणी करते हुए तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं तब भी देश की सर्वोच्च अदालत में कोलकाता केस को लेकर सुनवाई चल रही है। सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दोनों दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट उन स्टेटस रिपोर्ट को देख रहा है। कई सारे वकील वहां पर मौजूद है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि देश भर में कई सारी डॉक्टर्स की फेडरेशन ने हड़ताल की थी। कई सारे हॉस्पिटल्स के ओपीडी बंद थे, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि डॉक्टर्स को काम पर वापस जाना चाहिए क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। कोलकाता केस को लेकर तमाम बातें यहां पर रखी गई है। फाइनेंशियल एड देने की बात रखी गई है। यह भी कहा गया है कि जिस स्टेट में ऐसी घटना होती है उस स्टेट को देखते हुए एक फाइनेंशियल एड का सपोर्ट सिस्टम विक्टिम की फैमिली के लिए बनाना चाहिए, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट किया गया है। साथ ही साथ कई सारी राय आज कोर्ट में रखी गई थी सामने। कोर्ट में यह भी कहा गया कि एक पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें अनोनिमस डॉक्टर्स, यानी कि वो डॉक्टर जो अपना नाम नहीं रखना चाहते हैं सामने, अपनी पहचान को नहीं उजागर रखना चाहते हैं, वो भी अपनी राय दे सके। देश भर में डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर्स ड्यूटी पर वापस जाएं क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, बड़ा दिन, सुनवाई लगातार इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे चुकी है, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखी जा रही है। कई बड़े बड़े एडवोकेट्स की तरफ से अपनी अपनी राय सामने रखी गई है, मत भी सामने रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट टिप्पणी अब तक सामने आई है? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये जो सुनवाई थी वो शुरू हो गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी जो अर्जी है उस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए तो वे एब्सेंट माने जाएंगे और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर को काम पर लौटना चाहिए, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, डॉक्टर को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सीजीआई ने एक और बात कही, सीजीआई ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग डॉक्टर हैं और उन्हें समझना चाहिए और उन्हें काम पर लौटना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए, जिस पर सीजीआई ने कहा कि कमेटी में वे लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी। ये तमाम बातें जो है वो सीजीआई की तरफ से कही गई हैं। इसके बाद सीजीआई ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के में फर्श पर सोया हूं जब उनके परिवार के एक सदस्य बीमार थे। तो ये तमाम बातें हैं जो सीजीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही हैं और सुनवाई भी लगातार इसकी जारी है। लेकिन लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो डॉक्टरों से ये भी अपील कर रही है कि वो काम पर लौटे, अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उनको एब्सेंट माना जाएगा। इसके साथ ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या जो इस पूरा मामला है, ये कानून अपना काम कर रहा है, जो न्यायालय है वो अपने काम कर रहे हैं, आप अपने काम पर लौटें और तमाम जो चीजें हैं उनको देखते रहिए। इसके बाद जो कमेटी बनाने की बात थी उसमें तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि कमेटी में उनको भी शामिल किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी में जो लंबे समय से यानी जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको शामिल किया गया है और आपकी भी बात ये कमेटी सुनेगी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस समय कह रही है और इस मामले की सुनवाई भी लगातार आगे बढ़ रही है। जी शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो अयोध्या रेप कांड से आ रही है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा, पुलिस ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही खाली करा दिया है। मोहित पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। बिल्डिंग ध्वस्त करने से पहले बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची है और बिजली कनेक्शन को काटने का काम इस वक्त भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब बुलडोजर वहां पर पहुंचेगा, लेकिन इस वक्त आपको अपडेट दे दें कि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिसिटी के सारी, ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। पहली तस्वीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है, दूसरी तस्वीर उनके उस बेकरी की है जिस पर पहले ही प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। जितने भी बिजली के कनेक्शन थे वो छत पर देखिए एक शख्स मौजूद है बिजली विभाग का, वो वहां से बिजली के कनेक्शंस को हटा रहा है। जेसीबी आप देख पा रहे होंगे, कुछ ही देर में इस बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और इसी आरोप के साथ साथ जो अयोध्या रेप कांड का आरोपी है उसकी बिल्डिंग पर एक्शन लिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन काटने का काम इस वक्त जारी है। कुछ ही देर में जब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, दूसरी उनकी बेकरी की जिस पर पहले से ही प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या कांड से जुड़ी हुई सरकारी जमीन पर कब्जे करने का मोहित खान पर आरोप है। एक के बाद एक कार्रवाई यहां पर होती जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तैयारी पूरी की जा चुकी है। किसी भी वक्त इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आपको जानकारी दे दें कि खाली भी कराया जा चुका है। जो बिजली के तार आप देख रहे हैं, जो बिजली के कनेक्शन है इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनको इस वक्त कट किया जा रहा है। बिजली विभाग की भी तरफ से लोग वहां पर पहुंच चुके हैं।